मैं इस्कॉन के यहाँ पे जो तट है चंद्रभागा नदी की, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ और मैं आपको पंढरपुर की यात्रा कराने वाली हूँ। कुछ एपिसोड्स आएंगे जिसमें आप देखोगे बॉम्बे टू पंढरपुर की यात्रा और फिर पंढरपुर में हम कहाँ कहाँ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपनी जर्नी होगी, हमारे साथ रहिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। गलतियाँ जो करनी है, क्या जो नहीं करनी है, और जो अच्छी एक्सपीरियंसेस हमको हुई है, और फिर जब आप आएंगे तो आपको पता होगा आपको क्या करना होगा। तो वेट किस बात का, चलो हम चलते हैं और अपना यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले आएंगे यहाँ के पवित्र चंद्रभागा नदी के किनारे। इस नदी का असली नाम है भीमा, लेकिन इसके सुंदर चंद्रकार घूमने वाले आकार के कारण इसे लोग प्यार से चंद्रभागा कहते हैं। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ लाखों भक्त स्नान करने आते हैं। पंढरपुर का इतिहास एक अति अद्भुत कहानी से जुड़ा है। पुंडलिक की कहानी। पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा में पूरे मन से लगे रहे। कहते हैं कि जब भगवान विट्ठल स्वयं पुंडलिक से मिलने आए तब पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा में व्यस्त थे। उन्होंने भगवान को तुरंत बुलाया नहीं, बल्कि उनको एक ईंट पर खड़ा होने को कहा। भगवान ने पुंडलिक की माँ बाप के प्रति श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर वही ईंट पर खड़े होकर अपने हाथों को कमर पर रख लिया और आज भी पंढरीनाथ जी की मूर्ति इसी रूप में मिलती है। चंद्रभागा के किनारे विट्ठल का आसरा पाए, जो सेवा करे माँ बाप की, भगवान उसी में समाए। चंद्रभागा घाट की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले नजर पड़ती है द्वारकाधीश मंदिर पर, जहाँ कृष्ण के इस स्वरूप को देखकर मन में एक गहरा आशीर्वाद महसूस होता है। ये जो दाहिने तरफ आपको लाल दरवाज़ा दिखे अभी, वही है द्वारकाधीश मंदिर का दरवाज़ा। हमने दूर से दर्शन किया क्योंकि हम दूसरी ओर से आ रहे थे चंद्रभागा घाट की तरफ। हमने ऐसा सोचा कि हमको बाद में मौका मिलेगा तो हम ज़रूर अंदर जाके दर्शन करेंगे। ऐसा मान्यता है कि अगर आप पंढरीनाथ जी की दर्शन करने आए हो तो आपको चंद्रभागा नदी में नहा के फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। हम नहा के निकल चुके थे तो हमने अपने हाथ पैर धोए, सर पे थोड़ा पानी छिड़का और फिर हम चल पड़े रुक्मिणी माई और विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे पुंडलिक जी का घर भी है चंद्रभागा नदी पे, बट हम जा नहीं पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से वो जगह डूब चुकी थी। तो यहाँ से हम सीधे मंदिर पे चल पड़े। चंद्रभागा नदी के घाट से निकलते हुए जब हम विट्ठल और रुक्मिणी माई के मंदिर के ओर चलने लगे तो हमारी नज़र पड़ी एक हनुमान मंदिर में। तो हम कैसे न जाते अंदर। ऐसा लग रहा था जैसे वो हनुमान मंदिर जो भक्ति और हिम्मत का प्रकाश देता है, वो हमें आगे बढ़ा रहे हो और सीधा विट्ठल और रुक्मिणी माई के चरणों तक पहुंचा रहे हो। विट्ठल श्री हरि और रुक्मिणी माई की एक अलग ही भक्ति की महिमा है पंढरपुर शहर में। उनके भक्त गांव-गांव और शहर-शहर से चल पड़ते हैं जब उनको भगवान से मिलने का मन हो जाता है। चल के दिनों का सफ़र पूरा करके वो आते हैं अपने भक्ति रस निछावर करने के लिए, चाहे वो भले ही एकादशी हो या कोई और दिन हो जहाँ पे बस भगवान से मिलने का मन कर जाए।
ऐसा मान्यता है कि माता रुक्मणी अपने पति भगवान श्री कृष्ण से रूठ गए। गुस्सा होकर वो पंढरपुर आ गई और यहाँ तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के साथ साथ अपनी पत्नी से भी गहरा प्रेम रखते थे, उन्हें मनाने के लिए यहाँ आ गए। जब रुक्मिणी माई ने विट्ठल को देखा तो उनका गुस्सा पिघल गया और दोनों का मिलन यही हुआ। तब से दोनों के मंदिर पंढरपुर में हैं, लेकिन अलग अलग। रुक्मिणी माई अपने अलग मंदिर में विराजमान है जो विट्ठल मंदिर से कुछ दूर है। ये इस बात का प्रतीक है कि प्रेम में कभी कभी दूरियां आती है, लेकिन भक्ति और समर्पण से वो मिट जाती है। विट्ठल जी अपने विशिष्ट रूप में हाथ कमर पर ईंट पर खड़े हमेशा भक्तों को याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी भक्ति माँ बाप की सेवा है। पंढरपुर में जो पंढरीनाथ जी की और रुक्मिणी माई की मंदिर है, हम वहाँ पे दर्शन करके आए। बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ, हम इतने करीब से देख पाए। जनरली ऐसे मंदिर में बहुत डिफ़िकल्ट होता है देखना, अच्छे से दर्शन कर पाना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। बट हमने यहाँ पे बेसिकली आप पहले से यहाँ पे किसी से बात करके या फिर ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो। मंदिर की ही वेबसाइट है, वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें आपको VIP लाइन की एंट्री मिलती है और फिर आपकी दर्शन बहुत स्मूथ हो जाती है और इतनी ब्यूटीफुल दर्शन हुई। वैसे ही मैं पंढरीनाथ की तस्वीर, वीडियो ये सब देख के ही मैं मंत्रमुग्ध थी और अभी सामने से देखा तो मैं बता ही नहीं सकती मुझे कैसा फील हुआ। अभी फ़िलहाल हम मंदिर से निकल के यहाँ पे एक नाश्ता सेंटर है, वहाँ पे आए हैं। अभी मेरी प्याज लहसुन की बात तो आपको पता है, अभी मैं नहीं खा रही हूँ, तो मैं खा रही हूँ इडली और मेरी दोस्त, मेरी बहन जो आई हुई है वो खा रही है मिसल पाव। पूरे मज़े लेके आपको दिखाती हूँ। मैं जब भी ट्रिप पर आती हूँ मिसल पाव ज़रूर खाती हूँ। दिस इज़ माय फेवरेट महाराष्ट्रियन डिश। ऑसम। तो हमारी नाश्ता वाश्ता सब अच्छे से हो गया, दर्शन भी अच्छे से हो गया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके आओ, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको बहुत ही मतलब माइनर डिटेल्स भरने पड़ते हैं और आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता। आपको जो स्पेशल लाइन है उससे एंट्री मिल जाती है। और दूसरा तरीका है कि आप यहाँ के जो पंडित जी हैं उनसे बात करके आओ, तो फिर वो लोग आपको पैकेज के हिसाब से मतलब देते हैं। 5 लोगों का उनका कुछ पैकेज रहता है 2100 रुपीज़ का, तो आप वो ले सकते हो, लेके आ सकते हो, पूजा करवाएंगे फिर अच्छे से दर्शन हो जाएगा। जो नॉर्मल आते हैं वो भी दर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब अच्छे से नहीं हो पाता है और बहुत लंबा लाइन होता है मतलब। और यहाँ पे जो विट्ठल जी रुक्मिणी माई की मंदिर है वहाँ पे हमेशा ही भीड़ रहती है, तो इस कारण यहाँ पे बहुत लंबी लाइन होती है, हमेशा ही 3-4 घंटे की वेटिंग टाइम होती है। तो आप उस हिसाब से अपना प्लान करके आओ। अभी हम जा रहे हैं गोपालपुर। ये जनाबाई जो बहुत बड़ी भक्त है पंढरीनाथ जी की, उनकी बहुत सी कथाएँ मैंने सुनी हुई है, वो बहुत बड़ी भक्त है उनकी। तो उनके जो भी उनका घर है, उनकी सेवा की कहानियाँ जहाँ पे हमको देखने को मिलेंगी, हम वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको जाके बताएंगे। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और तब तक मिलते रहेंगे, ओके। हम अब ऑटो में ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा बाहर का आपको दिखाएंगे ज़रूर। दोस्तों, संत जनाबाई एक महिला संत थी जो छोटी उम्र से ही नामदेव के घर सेवा करती थी। अपने गीतों में वो विट्ठल को अपना साथी और मित्र मानती थी। कहते हैं कि विट्ठल स्वयं उनके घर के कामों में मदद करते थे। जनाबाई की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में भगवान खुद भक्त के पास दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, ये जो आपके सामने देख रहे हो मंदिर, यहीं पे जनाबाई रहती थी। ये गोपालपुर में स्थित है।
हम इसके अंदर भी गए थे और वहाँ पे बहुत सारी मंदिरें थी। शिव जी का मंदिर था, रुक्मिणी माई की माता पिता का भी मंदिर था वहाँ पे इतने सारे मंदिर थे, सब दर्शन किए। लेकिन हमको जनाबाई का घर वहाँ पे मिला नहीं। वहाँ पे अंदर की तरफ से जाना पड़ता है, लेकिन हमें वहाँ पे मिला भी नहीं और हमें देर हो गई थी बहुत, तो हमें वहाँ से निकलना पड़ा क्योंकि हमें इस्कॉन में भी जाना था जो पंढरपुर में स्थित है। चंद्रभागा के किनारे एक और पवित्र स्थल है, इस्कॉन का राधा कृष्ण मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन हुए और उस समय कीर्तन चल रहा था। कीर्तन का हर एक शब्द मन को शांत कर रहा था। चरणों में शीश झुकाकर राधा रानी कान्हा जी की एक अजीब सी शांति मिल रही थी मुझे। मंदिर से निकलकर चंद्रभागा के किनारे शांत बैठकर लहरों की गूंज सुनी। कीर्तन की धुन और नदी की सरसराहट एक साथ मिलकर भक्ति का एक अनोखा रस बना रहे थे। इसी पंढरपुर की धरती पर संत नामदेव ने विट्ठल को अपना मित्र माना। तुकाराम ने अपने अभंगों से भक्ति का गीत गाया। एकनाथ ने समाज में समता का संदेश दिया और ध्यानेश्वर ने गीता का हेलो फ्रेंड्स, अब हम इस्कॉन से भी होके आ गए। ख़त्म हुआ हमारा जितना हम साइट सीइंग कर सकते थे। अच्छी तरीके से एंड हुआ है। इस्कॉन में भी बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन करके। फिर वहाँ पे चंद्रभागा तक वहाँ पे हमने बहुत इंजॉय किया। आपने देखा ही होगा क्योंकि मैंने शेयर किया है ऑलरेडी ब्लॉग में, तो आपने देखा ही होगा। बहुत शांति लेकिन गर्मी जैसे ही वहाँ से निकल गए हम, गर्मी लगने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। और अभी हम वापस आ गए। हम अभी अपने होटल के सामने ही हैं
गन्ने का जूस पी रहे हैं और फिर ये देखिए गन्ने का जूस। ये हमारी दूसरी टायर्ड मैडम है, पियेंगे अभी हम गन्ने का जूस और फिर हम जाएंगे होटल में, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ़ोन वगैरह चार्ज करेंगे, चेंज करेंगे, फिर निकलेंगे हम, ठीक है। और आपको मैं अपना होटल भी दिखा दूँ। यही है द रिवर साइड, आप जो देख रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे आप ऑनलाइन बुक नहीं कर सकते, बहुत कम होटल्स है। जनरली लोग यहाँ पे आके आश्रम वगैरह में ठहरते हैं, बट हम थोड़ा सा देख के किसी होटल में रुकना चाहते थे, तो फिर हमें ये होटल हमको मिला। थोड़े लोगों से पूछे जो आए हुए हैं, उन्होंने हमें इस होटल के बारे में बताया। ऐसे रूम्स अच्छे हैं इस होटल के, आपको एक प्रॉपर होटल वाला सेटअप नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और आपको मैंने जो भी दिखाया था कल रात को, तो अगर चाहे तो यहाँ पे रुक सकते हैं। दोस्तों, पंढरपुर का यात्रा का दूसरा एपिसोड आज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। एक और भाग आएगा जिसमें मैं आपको चंद्रभागा के शाम के वातावरण दिखाने लेके जाऊँगी। चंद्रभागा घाट पे तुलसी वृंदावन में जाएंगे और कैकरी मठ में जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे जब तक मैं मुंबई में वापस आती हूँ, आपको मेरे साथ बने रहना है। ये नेक्स्ट एपिसोड आएगा कभी भी अगले हफ्ते, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब। अपने कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, या फिर कोई सजेशंस हो तो वो भी बताना। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।